क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द प्राइस ऑफ आर डेस्कटॉप कंप्यूटर डिक्रीजेज फ्रॉम 1360 टू 1020। 1360 से डिक्रीज़ होके कितनी हो गई? $1020 हो गई। तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज़ इन प्राइस। तो कितनी परसेंटेज है वो उसकी डिक्रीज़ हुई है, वो परसेंटेज हमने मालूम करनी है कि 1360 में से जो प्राइस उसकी हो गई 1020, तो उसकी क्या परसेंटेज बनेगी। तो सबसे पहले हम डिक्रीज़ वैल्यू निकालेंगे। डिक्रीज़ वैल्यू डेस्कटॉप कंप्यूटर की डिक्रीज़ वैल्यू कितनी है? तो डिक्रीज़ वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो वैल्यू होती है ओरिजिनल उसको माइनस कर देते हैं न्यू वैल्यू से। तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, न्यू वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 1360 थी, उसमें से 1020 निकाला, 3 माइनस किया, 340 बच गई। 340 परसेंटेज का फार्मूला क्या है? यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला है डिक्रीज़ वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। डिक्रीज़ वैल्यू वो वैल्यू है जो माइनस करके आई है, 360 आएगी ऊपर, और जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? 1360। तो परसेंटेज डिक्रीज़ वैल्यू है 340 और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 1360 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसके बाद हम ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 जो है वो 340 से मल्टीप्लाई होगा। 340 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 136। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 3400 और 136। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो जो है 3400 डिवाइड बाय 136, तो ये हमारे पास 25 इसका आंसर आ गया। 25, तो 25 परसेंटेज आ गई। 25 परसेंटेज है, तो इतनी परसेंटेज उसकी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अ कार was bought in 2009 for $1,20,000, $1,20,000 in 2010 its value decreases by 20%। मतलब कि 2009 में एक कार $1,20,000 की ख़रीदी गई थी, लेकिन 2010 में उसकी प्राइस गिर गई है। उसकी प्राइस वैल्यू कितने परसेंट गिर गई? 20%। और 2011 में इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 10%, और 2011 में उसकी वैल्यू और उसकी प्राइस मतलब और गिर गई, 10% और गिर गई। इफ़ इट्स वैल्यू इन 2010 में हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार एंड ऑफ द 2011। तो हमने कार की वैल्यू मालूम करनी है 2011 के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ कार इन 2010 में कार की क्या वैल्यू होगी, अमाउंट क्या मिलेगी, क्या वैल्यू होगी कार की। तो ये हम कैसे निकालेंगे? 20% उसकी जो है वो डिक्रीज़ हो गया था, तो नीचे तो 100% ही आता है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी $1,20,000, और ऊपर क्या आएगा वो मतलब जो डिक्रीज़ हुई है। तो 100 में से 20% डिक्रीज़ हुआ है, तो डिक्रीज़ तो 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। 80 और ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, और ये 80 और ये 1200 बचेगा। 1200 को 80 से मल्टीप्लाई किया, $96,000 की प्राइस होगी उसकी 2010 में। अब 2011 में इसकी प्राइस 100 में से 10 और गिर गई। 100% जो थी उसमें से 10 और परसेंट डिक्रीज़ हो गई, तो नीचे तो 100 ही रहेगा। और फिर मतलब कि उसकी प्राइस 90 हो जाएगी, 10 डिक्रीज़ होगी, तो 100 माइनस 10 90 हो गया, और ये 96,000 हो गया। और ये ज़ीरो दोनों ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो से कट जाएंगे। 960 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो ये इसकी प्राइस होगी 2011 में 86,400, $86,400 इसकी प्राइस होगी 2011 में। क्वेश्चन नंबर 7, 45% of students। क्वेश्चन नंबर 7, 45% of students who take part in a creative writing competitions are boys. If 130 boys take part in the competition, find the total number of students who take part in the competition total number of। अच्छा, यहाँ पे 45% जो है
कोई कंपटीशन था, मतलब किसी चीज़ की गेम हो रही थी, गेम्स, तो उसमें से 135 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, और वो सारे क्या थे, बॉयज़ थे। तो हमें बताना है कि बाकी के कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टोटल मतलब सारे कंपटीशन में हिस्सा लिया था, तो वो बतानी है कि कितनी तादाद थी। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सोल्यूशन 45% जो थे स्टूडेंट्स की वो 135 के बराबर बनती है, और वो थे बॉयज़। 135 बॉयज़ बनते हैं 45% के हिसाब से। तो हमें 45 को ख़त्म करना है, तो डिवाइडेड बाय 45 ख़त्म करेंगे, जिस चीज़ को ख़त्म करना होता है तो उसको उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो 45 को इससे भी डिवाइड किया और इससे भी डिवाइड किया। ये मैथ का रूल है, जब हम कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो 45 को यहाँ से भी डिवाइड किया, इस तरफ भी, और इस तरफ भी डिवाइड किया। तो ये 45 से पूरा 45 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 45 को 3 से 135 को 45 से डिवाइड करेंगे, 3 बचेगा। अब किसी भी कॉम्पिटिशन की जो टोटल परसेंटेज होती है वो 100 होती है, तो 100 के हिसाब से हमने निकालनी है। तो परसेंटेज, तो टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100। अब 1 को 100 बनाना है तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 हो गया, और ये वाला 3 है, ये भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 300 होगा। तो टोटल कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद थी 300। उसमें से राइटिंग में जिन्होंने हिस्सा लिया था वो 135 थे।